देवभूमि के नाम से विख्यात कुल्लू अनेक विशेषताओं के कारण हिमाचल प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखता है। यहाँ देव संस्कृति व लोक संस्कृति का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। कुल्लू की पारंपरिक लोक कलाएं अन्य क्षेत्रों से भिन्न तथा विचित्र रूप लिए हुए हैं। ये कलाएं आम न होकर दैवीय प्रतीत होती हैं। ऐसी ही एक कला है पठाह चित्रकारी। ये चित्रकारी पठाह से की जाती है, जो कि देवदार के वृक्ष से प्राप्त की जाने वाली तितलियों से निकलता है। देवदार के पेड़ में होता है और सितंबर के लास्ट में निकाला जाता है और 15-20 दिन धूप में रखना पड़ता है। फिर सूख के आटे वाली छाननी में छानो। देवदार से प्राप्त इस प्राकृतिक रंग को दैवीय माना गया है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वनों को बड़ा महत्व दिया गया है और वनों का संरक्षण भी देवी देवताओं ने किया है। जैसे आप जानते हैं, पीपल है, बरगद है और भी बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो जिनका हमें प्राचीन ग्रंथों में जो है वो वर्णन मिलता है। इसी प्रकार देवदार, एक देवदार है जो कुल्लू में बहुत पाया जाता है, जिसे हम द्यार भी कहते हैं। तो इसका भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कहा गया है इसे कि देवदार जो है वो देवताओं को देवदार की लकड़ी से ही मंदिर बनाए जाते थे और हवन यज्ञ में भी उनका प्रयोग होता था। इस देवदार से निकला हुआ पठाह जो है वो शुभ माना जाता है, मंगल कार्य के लिए वो किया जाता है। इसके बिना कोई भी देव कार्य जो है वो देवताओं का आरंभ नहीं होता। सर्दियों में देवदार के पेड़ से पीला पराग झड़ता है, जो हवाओं के साथ घाटी में फैल जाता है। मान्यता ये है कि ये अदृश्य रोगाणुओं जीवाणुओं से घाटी की रक्षा करता है और साथ ही साथ बाह्य ताकतों को रोकने में भी समक्ष है। जैसे कोरोना के लिए जो अदृश्य है उसके लिए सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे ही हमारे शास्त्र के अनुसार इस जो पठाह का जो रंगाई का काम होता है, जो अदृश्य शक्तियां हैं वो भी हट जाती हैं और हमारा जो कार्यक्रम है, जो भी शुभ कार्य है, विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं, वो सुचारू रूप से चलते हैं और कोई भी किसी किस्म की विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती। इस प्राकृतिक रंग को लस्सी, दूध, गौमूत्र, घी तथा पानी जैसे 5 पदार्थों में मिलाकर रंग तैयार किया जाता है और फिर उससे अनामिका उंगली का प्रयोग कर चित्र बनाए जाते हैं। लस्सी में जितनी खटास हो, रंग उतना ही अधिक उभर कर सामने आता है। ये चित्रकारी ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, जिन्हें इस चित्रकारी का विशेषज्ञ माना जाता है। जहाँ मांगलिक कार्य, विवाह, शादी, उद्यापन इत्यादि हो, तो वहाँ हम सबसे पहले अपने जो
पंडितानी होती है उनसे ये शुरुआत करवा के, जो स्वाग वाग से युक्त हो उनके द्वारा ये शुरुआत करवा करके उसके बाद हम समूर्त करते हैं। उसके बाद गणपति की स्थापना हो करके उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पहले के समय में महिलाओं द्वारा जंगल से पठार लाना एक उत्सव जैसा होता था। एक जमाना था जब घर की सजावट के लिए भी पठार का प्रयोग किया जाता था, जिससे सुंदरता के साथ साथ घर की शुद्धता भी कायम रहती थी। जो ये पुराना रंग था, पहले आपने चित्रकलाएं देखी होंगी, पुरानी पेंटिंग्स भी देखी होंगी, तो जैसे गुलाब की पत्तियों से रंग बनाया जाता था, तो पीले रंग के लिए पठार का प्रयोग किया जाता था। पुराने रंग थे जिसमें केमिकल नहीं था, जो सेहत के लिए जो वो ख़राब नहीं थे और उससे कोई एलर्जी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो वो एक प्राकृतिक ये थे, उनको मानते ही शुभ थे। आज की पीढ़ी बेशक सिंथेटिक रंगों में रंग चुकी हो, मगर आज नहीं तो कल उन्हें साधारण दिखने वाली इस असाधारण धरोहर के पीछे छिपी वैज्ञानिकता को समझना होगा।